क्योंकि जो 50 लाख का खरीद रहा है ना, उसके लिए 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 मैटर नहीं करता है। सलासर महिंद्रा, वहाँ पे एक बुकिंग डाली और इन दोनों को बोल दिया कि गाड़ी अवेलेबल होगा वैसे ही मुझे फ़ोन कर देना। तो मैंने ऐसे ही बोला कि भाई तुम मुझे आज बताओगे, मैं तुमको कल के कल इतने रुपए डाल दूंगा। 3 साल का तो ये शोरूम से देते हैं, प्लस 2 ईयर का मैंने वारंटी ले लिया, जो कि आप भी लेना। मैंने आरसे को कॉल किया, आरसे 1 घंटे के अंदर आया, मेरी गाड़ी स्टार्ट करके दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कोटेशन लेके मैं शोरूम में गया। मैंने बोला कि अगर आप ये प्राइस में मुझे इंश्योरेंस दे रहे हो तो मैं आपसे इंश्योरेंस लूँगा। तो वो आपको हैवी डिस्काउंट दे देते हैं, गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं होती है भाई। सो गाइज, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा अपना बाइंग एक्सपीरियंस। देखो, बाई करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। मतलब जब आप कोई सी भी, देखो मैंने स्कॉर्पियो एन खरीदा था, आप XYZ कोई सी भी गाड़ी खरीद रहे हो, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20, 50, नहीं, जो 50 लाख का खरीद रहा है वो ना सुने, जो सस्ती मतलब उसके नीचे खरीद रहा है वो सुने। क्योंकि जो 50 लाख का खरीद रहा है ना, उसके लिए 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 मैटर नहीं करता है। लेकिन जो उसके नीचे गाड़ियाँ खरीद रहा है 30 लाख या 20 लाख, 25 लाख, उनके लिए वो 50,000, 60,000 का अगर डिस्काउंट भी मिलता है ना तो बहुत मायने रखता है। जब मैं गाड़ी खरीदने गया था तो मैंने आपको बताया था कि स्कॉर्पियो एन का लगभग 1 से 1.5 साल वेटिंग आ रहा था। तो मैंने पहला काम क्या किया था कि मैं पुणे में रहता हूँ, मैंने एक बुकिंग पुणे में डाली थी शोरूम विजिट करके। मैंने वो जो इनका ऑनलाइन जाके बुक नहीं किया था, मैंने प्रॉपर शोरूम में गया, 25,000 रुपये दिए, बुकिंग किया। फिर एक गया मैं मुंबई, सलासर महिंद्रा, वहाँ पे एक बुकिंग डाली और इन दोनों को बोल दिया कि गाड़ी अवेलेबल होगा वैसे ही मुझे फ़ोन कर देना। मतलब कि कंपनी फैक्ट्री से निकल के गाड़ी अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपने गाड़ी बुक कराई और आपकी गाड़ी आ गई है, लेकिन किसी कारणवश आपका प्लान कैंसिल हो गया या लोन अप्रूव नहीं हुआ और आपने गाड़ी नहीं ली, तो वो गाड़ी खाली पड़ जाती है। तो वो फिर उन कस्टमर को दी जाती है जिनको बहुत हरी रहता है, जो कि जिनका सब कुछ अप्रूव है। तो मेरा सब कुछ अप्रूव था, मतलब लोन वोन सब मेरा ओके था। तो मैंने ऐसे ही बोला कि भाई तुम मुझे आज बताओगे, मैं तुमको कल के कल इतने रुपए डाल दूंगा, सो मेरे को गाड़ी चाहिए। तो पुणे से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। पुणे वाले मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई 4x2 ले ले, 4x2 ले ले, लेकिन मेरे को 4x2 लेना नहीं था। तो फिर मुंबई से मुझे कॉल आता है एक दिन, और लगभग 15 या 16 दिसंबर को कॉल आता है कि सर एक गाड़ी है, जिस कस्टमर के नाम पे आई है वो कस्टमर बोल रहा है कि उसका अभी कुछ दिक्कत हो चुका है, वो फरवरी में गाड़ी लेगा। सर फरवरी तक हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग अगर दिसंबर 2022 की है तो उसको हम जनवरी 23 तक बेच सकते हैं, क्योंकि कस्टमर भी आता है तो वो 2023 में 2022 की गाड़ी बनी हुई क्यों लेगा। और मेरी गाड़ी जो लिया था मैंने, वो नवंबर मैन्युफैक्चरिंग थी, तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब ठीक है, 1 महीने में क्या ही नया निकल जाएगा। तो मैंने गाड़ी ले ली। अभी गाड़ी में मैंने कैसे कैसे पैसे बचाएं, देखो मेरी गाड़ी जैसे स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स उतनी अच्छी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होता, मुझे लगा कि शायद कभी गियर बॉक्स फेल हो जाए, कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाए, या कुछ अगर बड़ा पार्ट फेल हो जाए, तो यार ऑटोमेटिक गियर बॉक्स शायद 2 लाख रुपए की है इसकी, तो कहाँ से आएगा पैसा इतना। तो मैंने उनका एक वारंटी ले लिया 3+2 वाला, मतलब 3 साल का तो ये शोरूम से देते हैं, प्लस 2 ईयर का मैंने वारंटी ले लिया, जो कि आप भी लेना। अगर आप टॉप मॉडल ऑटोमेटिक ले रहे हो तो वारंटी ज़रूर लेना, क्योंकि मान लो ऑफ रोडिंग करोगे, कभी इंजन में पानी चले जाए, या इंश्योरेंस मिल जाता है, बट मतलब कुछ मेजर फॉल्ट हो जाए, सॉरी अगर कुछ मतलब मुझे उतना नॉलेज ना हो तो, बट मैंने वारंटी लिया था, 2 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी लिया था। मतलब 3 साल कंपनी से मिला, 2 साल मेरे, मतलब 5 साल की मेरी गाड़ी की वारंटी है। वो वारंटी मुझे दिया था इन लोगों ने लगभग 50,000 का, जो कि बाद में वहाँ मुझे चीट किया गया था। वहाँ पे जब मैंने बाद में, जब वो अपना विथ यू हमेशा ऐप है महिंद्रा का, उसमें मुझे दिखा तो उसमें कुछ 32-35 हज़ार का ही दिख रहा था। मतलब उसमें मुझे 35,000 ही दिख रहा था कि मैंने 35,000 पे किया है। तो उन लोगों ने मेरे से 50,000 रुपये लिए। पर ठीक है, जाने दो भाई, अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप अगर ले रहे हो तो आप 35-40 हज़ार से ऊपर मत देना, या उनको बोलना भाई जितना मैं पैसे दे रहा हूँ उतना ही पैसा मुझे विथ यू हमेशा ऐप में दिखना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या था कि जो ये RSA होता है ना, रोड साइड असिस्टेंट, बहुत लोग ये 1000-1500 बचाने के लिए नहीं लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आइए, मेरे को शायद 600 या 700 में आया था, हो सकता है अभी 1000 हो गया होगा। वो ज़रूर लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे मेरी गाड़ी 2-3 बार ऐसे, मैंने बताया था ना बैटरी का इशू था, तो मेरी पार्किंग में ही बंद पड़ी, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ सुबह में। मैंने RSA को कॉल किया, RSA 1 घंटे के अंदर आया, मेरी गाड़ी स्टार्ट करके दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने का मैंने RSA नहीं, मतलब जितना मुझे RSA में देना पड़ा, उससे ज़्यादा बार तो मैंने बुला लिया। मतलब अगर एक बार आप अपने घर पे ये जंप स्टार्टर को बुलाते हो तो 400 से 500 रुपये लेता है। अब मैंने 5 से 6 बार बुला लिया, तो मेरा वो वसूल हो गया और काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है। ये 2 चीज़ तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आता है
एक्सेसरीज़, देखो महिंद्रा स्कॉर्पियो ले रहे हो तो पहली बात है कि मड गार्ड जरूर लेना, इनके पास अवेलेबल नहीं होता है, अवेलेबल करा के लेना। दूसरा मैंने वो टायर वाला बताया था एंटी थफ्ट एलॉय नट, वो ज़रूर लेना। उसके बाद सनशेड्स ज़रूर लेना। उसके बाद अब आता है ये जो पीपीएफ कराते हैं ना वो सब, यार पीपीएफ 1.25 लाख की होती है, 1,70,000 मेरे को दिया था पीपीएफ का। मेरा ऐसा बोलना है कि पीपीएफ भी स्क्रैच लगेगा ना तो वो प्लास्टिक निकल जाती है, जो पीपीएफ की लेयर है वो जाओ और फिर से आपको पीपीएफ करवाना पड़ता है, एक अलग से मगजमारी, और ज़्यादा गहरा पड़े तो वो पेंट तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि पीपीएफ से अलग से शाइन आएगा। आप मेरी गाड़ी देख लो, 2.5 साल की हो गई है, जब मैं वॉश करा के निकलता हूँ तो मेरी शाइन प्रॉपर रहती है। तो भाई 1.5-2 लाख का पीपीएफ के पीछे पैसा वेस्ट करने से अच्छा है ना गाड़ी अच्छे से रखो, अच्छे से यूज़ करो। अगर इन फ्यूचर कभी पेंट वेंट ज़्यादा निकला तो प्रॉपर नया पेंट कराओ ना, उसे सस्ते में हो जाएगा। 60-70 हज़ार में प्रॉपर नया शोरूम में पेंट हो जाएगा। तो काहे का पीपीएफ के पीछे 1.5-2 लाख रुपये खर्च करना है। तो एक्सेसरीज़ ये सब हो गया। ऊपर से मतलब महिंद्रा में मुझे सीट कवर उड कवर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इनका एक लग्जरी एक्सेसरी आता है, लग्जरी एक्सेसरी मतलब उसमें वो टिश्यू पेपर रखने वाला देंगे। उसके बाद वो अपन हेड के पीछे लगाते हैं ना, हेड रेस्ट तकिया टाइप का रहता है, वो सब देंगे। 2 पिलो देंगे आपको, तो ये सब देते हैं। वो मैंने लिया था, वो आप लो चाहे मत लो, वो ठीक है। बट ये एक वारंटी ज़रूर लेना, एक्सटेंडेड वारंटी। सनसेट्स लेना, और इनकी वो जो नट कहा था 5,000 का वो ले लेना, और पीपीएफ उपीएफ मत कराना। अब पैसे कहाँ बचाने हैं, देखो मेरी गाड़ी में मुझे जो इंश्योरेंस दिया था वो 3 साल का थर्ड पार्टी था और 1 साल का फर्स्ट पार्टी था। तो वो लगभग मेरे को दिया था बिल 1,25,000 का। तो 1,25,000 का इंश्योरेंस था। तो मैंने क्या किया कि मैं ऐसे ही HDFC और ICICI प्रूडेंशियल उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि भाई इतने की गाड़ी है, मैं अगर आपसे इंश्योरेंस लेता हूँ तो आप कितने में दोगे। सेम मतलब जो वो दे रहे हैं, RTI रिटर्न टू इनवॉइस और जो भी मतलब जीरो डेप्थ सब कुछ। तो उन लोगों ने बोला कि मैं इतने में दे रहा हूँ, तो जो कि उनके प्राइस से हाफ था। तो फिर मैं बोला ठीक है आप कोटेशन भेजो, मैं देखता हूँ। तो उन लोगों ने मुझे PDF में कोटेशन भेज दिया। वो कोटेशन लेके मैं शोरूम में गया। मैंने बोला कि अगर आप ये प्राइस में मुझे इंश्योरेंस दे रहे हो तो मैं आपसे इंश्योरेंस लूँगा, नहीं तो मैं HDFC अर्गो या ICICI प्रूडेंशियल से ले लूँगा। मुझे क्या मतलब है, मुझे तो पैसे से मतलब है ना भाई, तुम भी दोगे मेरे को पैसा, ये कंपनी भी देंगे। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, मतलब थोड़ा सा वो किया कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ऐसे वैसे हैं तेन। लेकिन उन लोगों ने फिर मेरे को बोला कि ठीक है मैं इसी प्राइस में आपको इंश्योरेंस दे दूंगा। तो लगभग 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लिया था, बट करके दिया था। तो 1,500 का कोई दिक्कत नहीं है। 1,25,000 की चीज़ मुझे 75 या 80,000 में मिल गया था। तो वहाँ मैंने लगभग 50,000 रुपये बचा लिए थे। उसके अलावा अभी देखो जो स्कॉर्पियो एन थी वो काफ़ी उस समय वेटिंग लिस्ट वाली गाड़ी थी, इसलिए मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं दिया था। बट अगर आप कोई गाड़ी ऐसी ले रही हो जो उतना वेटिंग लिस्ट नहीं है, और अगर आप जनवरी में दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी ले रहे हो तो उसमें वो हैवी डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की वो गाड़ी होती है। तो वो आपको हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। गाड़ी में कोई खराबी नहीं होती है भाई, बस यही है कि 10 दिन पहले की गाड़ी है, 31 दिसंबर से 10 दिन पहले की या 20 दिन पहले की गाड़ी है। तो वो सब गाड़ियाँ जल्दी फिर लोग नहीं लेते हैं कि ये माइंडसेट में कि यार 1 साल सीधे कम हो जाएगा, जबकि वो 1 साल कम होता नहीं है। समझदार आदमी बोल सकता है कि दिसंबर 2022 की गाड़ी है, मतलब वो 23 की गाड़ी है। तो उस केस में आपको अच्छा 50-60 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे उस समय मुझे हैरियर पे 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा था पुरानी लेने पे, लेकिन मुझे फ्रंट व्हील ड्राइव लेना नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गया। तो यहाँ पे आप पैसा बचा सकते हो। उसके अलावा वो फालतू की चीज़ें आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सबसे बेस्ट है टाटा में वो लोग सिरामिक कोटिंग के नाम पे 30-35 हज़ार ठग लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कराने का, PPF भी कोई ज़रूरत नहीं है कराने का। मतलब आलतू फालतू की चीज़ें नहीं, यही बेसिक चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। और सबसे बेस्ट पैसा आप इंश्योरेंस में बचा सकते हो। दूसरा वो जो मैंने बताया दिसंबर की गाड़ी जनवरी में ले लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा। और मतलब स्कॉर्पियो उन पर तो नहीं मिलेगा यार, क्योंकि वो तो वेटिंग लिस्ट वाली गाड़ी है। अभी पता नहीं मिल सकता है, बट ऐसे मिलता नहीं है। और फालतू के गाड़ी के पीछे पैसा खर्चा मत करो, जो कि जैसे PPF उतना का तेल भराओ और लद्दाख घूमो, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको कभी कुछ स्क्रैच आए तो फिर तो नए पेंट में जाएगा। वो PPF लगाने के बाद भी कुछ हैवी स्क्रैच आता है ना तो नए पेंट में ही जाता है। PPF इतना भी मजबूत नहीं होता है। तो बाकी देखो ये मेरा लुकआउट है, बाकी आपका लुकआउट है। अगर आपको कराना है PPF, पैसे बहुत सारे हैं तो कराओ, मतलब बुरा चीज़ नहीं है। लेकिन मैं 1.5-2 लाख रुपये मैं नहीं लगा सकता हूँ, आप लगा सकते हो तो आप लगाओ और कराओ। तो यही कुछ शेयर करना था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें, या मैं कुछ मिस कर गया, हो सकता है मैं ऐसे स्क्रिप्ट लिख के बोलता नहीं हूँ, मैं तो बोल देता हूँ जो मैंने किया था। तो मैंने भाई BH नंबर लिया था। तो BH नंबर का बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल लोगे ना तो आपको जैसे
रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए शायद लग रहे थे कि 3.5 लाख रुपए। तो मतलब जैसे BH नंबर है ना, वो हर 2 साल के लिए एक्सटेंड होता है। तो जितना भी प्राइस था उससे आप मतलब मान लो 15 साल की वैलिडिटी है तो आप समझ लो आपको 7 बार रिचार्ज करना, मतलब 7 बार BH नंबर रिन्यू करना पड़ेगा। मतलब आपको एक रिबेट ये मिल जाता है ना कि वो एक बार आपको 3 लाख देने से अच्छा है 70,000 करके आप 7 बार में दे लो। तो वो मेरे को एक रिबेट मिल गया था। लेकिन अगर आप BH नंबर के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको तो नॉर्मल नंबर लेना पड़ेगा, तो आपको एक ही बार पर पूरा देना पड़ेगा पैसा। यहाँ पे कुछ सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स मेन इंश्योरेंस का ही है। और जो ये आलतू फालतू चीज़ें चिपकाते हैं वो लेना मत। और जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसका देख लेना भाई, 35-37 हज़ार रुपया ही दाम है, मेरे से 50 लिया था। आप उसमें थोड़ा बार्गेन कर सकते हो। और अगर हो सकता है प्राइस बढ़ गया हो तो बोलना भाई हमेशा ऐप में जो दिखेगा हमको वही देना है। बाकी दूसरी गाड़ियाँ में जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है ना, उसमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही सब है। चलिए बाय बाय।